श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ प्रेमी को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, माँ का काम वास्तव में क्या है और माँ का काम करने का तरीका क्या है? क्या यह हमारा अंदर है या बाहर है? अगर दोनों है तो कैसे शुरू करें? What exactly is the mother's work? Is the mother's work initiated from within to without, or from without to within, or both simultaneously? मदर्स वर्क ऐसा एक सेंटेंस नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ये मदर्स वर्क सभी को करना है। केजी से पीजी कोर्स जैसा है। मदर्स का काम में केजी से शुरू होता है, पीजी से खत्म नहीं होता है, पीजी तक जाता है। केजी में जो कोर्स है स्टैंडर्ड 1 में चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड 1 में जो कोर्स है स्टैंडर्ड 2 में चेंज हो जाता है। ऐसा पीजी तक चेंज हो जाता है। उसमें जो बाहर का जो केजी पीजी में समझ में आता है, क्योंकि हर आदमी को पता है वो केजी में पढ़ता है कि पीजी में पढ़ता है, लेकिन यहाँ पता नहीं है वो केजी में पढ़ता है कि पीजी में पढ़ता है, पता नहीं है। तो हर चीज में इंटरमिक्स हो गया। केजी में पीजी का कोर्स आ जाता है, पीजी में केजी का कोर्स आ जाता है। तो इतना कंफ्यूजन है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइन में आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं रहता। हर आदमी अपना आप गुरु होता है ना। स्पेशली श्री अरविंद योगा में इसका लाइसेंस भी मिला हुआ है। तो इसमें जितना एडवांटेज है उतना इनिशियल स्टेज में डेंजरस है, क्योंकि फ्रीडम अगर नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअलिटी संभव नहीं है। लेकिन फ्रीडम, इतना फ्रीडम है कि हम लोग अपने आप को जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखकर हर आदमी अपने आप को पीजी का लेवल में ले जाता है। तो यही कंफ्यूजन है। साइंटिस्ट इनसिंसियर हो नहीं सकता क्योंकि पकड़ में आ जाएगा। अगर मंगल ग्रह को वो रॉकेट छोड़ना है, इधर उधर थोड़ा कर दिया तो उसका प्रमाण सुबह मिल जाएगा। वो मंगल ग्रह में जाएगा नहीं वो रॉकेट, और कहां पे जाए चले जाए। इसलिए वो लोग मेटेरियल वर्ल्ड में सिंसियर होना कंपल्सरी है। इमीडिएटली रिजल्ट उनका पास में है। इस फील्ड में, जो स्पिरिचुअल फील्ड में अभी तक नहीं हुआ, अतिमानव जगत में 100% क्लियर रहेगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई किसी को बोलेगा मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पाया हूं, तो कौन मना कर सकता है? इधर उधर जो भी बोलेगा हाँ, अगर नहीं बोलेगा तो वहां ये भी हो जाएगा, कंफ्लिक्ट भी आ सकता है। तुम कितना जानते हो, मैं कितना जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस ठीक है। उसको समाधान देने के लिए कोई नहीं है। तो ये एक डेंजरस पॉइंट है। तो माता जी का काम शुरू होता है जैसे माता जी शुरू किए थे। जब हमारा सृष्टि शुरू हुआ था तब से माँ और श्री अरविंद यहाँ पे है और बोल रहे हैं समग्र सृष्टि को मैं आगे ले जा रहा था रूपांतर के लिए। उन्हीं का काम पहले से एक ही चीज है, रूपांतर। तो इस सृष्टि में जो भी है, इसलिए बोला गया जो भी है वो मेरा योग कर रहे हैं, श्री अरविंद बोलते। आप करते हैं कि नहीं करते हैं दूसरा बात है। आप वेरी फैक्ट दैट आप ये धरती में जन्म लिया तो श्री अरविंद योग कर रहे हैं। जैसे आप अभी मूवमेंट कर रहे हैं, क्या एक ही जगह में है? इधर उधर होते हैं क्या? एक ही जगह में है। आपको पता नहीं कितना स्पीड में आप घूमते हैं। द वेरी फैक्ट यू आर ऑन द अर्थ,
वी आर मूविंग विथ हाई स्पीड, आपका गाड़ी भी इतना स्पीड नहीं जाता है, पृथ्वी परिक्रमा करता है अपने आप, उनमें हम लोग बैठे हैं और वो भी सूर्य की तरफ में परिक्रमा करते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं, वी आर अनकॉन्शियस। ऐसे ही हम लोग को माता जी एक ही साथ धरती को ले जाते हैं रूपांतर तरफ में, उसमें हम लोग है, हर आदमी है, सिर्फ आदमी नहीं, पशु है, जानवर है, सब कुछ उसमें भगवान की तरफ में जाते हैं। तो वो अगर भगवान का काम है, हम लोग समझ गया माता जी का काम, तो ये सम्मिलनीय सब का कुछ जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? तो ये इसमें समझना जरूरत है कि हर चीज जो माता जी बोल रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। उसके बाद माता जी बोल रहे हैं मैं हर बार विभूति का रूप में इस जगत में आया हूं और काम को आगे ले गया। तो उनका एक फेज जो है, पहला फेज है वो मेटेरियल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया, वाइटल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किया, मेंटल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज किए हैं। ऐसा कर कर हम लोग अभी तक जो आए उन्होंने बताया कि वो सब किया। तो उसी समय में जो जो काम हो रहा था वो भी मदर पर, ये समझना है। जैसे माता जी श्री अरविंद बोल रहे हैं, ऐसा एक समय था मनुष्य का जो आविर्भाव होने के बाद, ऐसा एक समय था, उस समय का युग धर्म था कि अपने आप को जीने के लिए जो स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है, वो भगवान का काम था, युग धर्म था। क्योंकि उस समय फैमिली फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। तो उस समय हर आदमी को अपना लेवल में स्ट्रगल करना जरूरत था, और जो भी कर रहा था उसको भगवान सपोर्ट कर रहे थे। उस समय ये सब, ये जो टेक्निकल वर्ड नहीं था, तुम स्वार्थ पर हो, तुम अहंकार हो, ये सब उस समय नहीं था। उस समय एक ही था कि तुम स्ट्रगल करो, जियो। वो युग धर्म में एक पीरियड था जिसमें आप अपने के लिए स्ट्रगल करना भगवान का काम था। उसको हम लोग माता जी का काम बोल सकते हैं। उसके बाद फैमिली आया। जब फैमिली आया, फैमिली के लिए जीना भगवान का काम था। इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर फैमिली को बचाना जो करते थे, उस समय भगवान का हेल्प उनको मिल रहा था, क्योंकि फैमिली को बचाना है। फैमिली फॉर्मेशन इवोल्यूशन में जरूरत है, उसको बचाना है। तो वो माता जी का काम हो गया। जो फैमिली के लिए स्ट्रगल करता था, अपना इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर रहा था, वो भगवान का काम था, एक समय था। उसका बाद सोसाइटी आया, कंट्री आया, नेशन आया। जो नेशन के लिए काम किया, जो सोसाइटी के लिए काम किया, अपना परिवार को सैक्रिफाइस किया, अपना इंडिविजुअल्स जो स्वार्थ है उसको सैक्रिफाइस किया, उसको उस समय भगवान का काम बोल रहे थे। क्योंकि उस समय ये फॉर्मेशन का जरूरत था कि एक नेशन बिल्ड हो, एक सोसाइटी बिल्ड हो, उसमें एक परिवार कैसे रहेगा। लेकिन परिवार सैक्रिफाइस करेगा सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल सैक्रिफाइस करेगा सोसाइटी के लिए, परिवार सैक्रिफाइस करेगा नेशन के लिए, इंडिविजुअल सैक्रिफाइस करेगा नेशन के लिए। उसका बाद माता जी बोल रहे हैं इंटरनेशनल फेज अभी आया है। अभी जैसा भारत काम कर रहे हैं, चारों तरफ में हेल्प भेजता है, अपना घर में जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वहां पे अगर प्रॉब्लम आता है, अभी तुर्की में हो गया, वो शत्रु है हमारा अगेंस्ट में इतना गया कि आप देखेंगे, लेकिन हम भूल गए, क्योंकि ये टोटल वर्ल्ड का बात आता है। और वो लोग जो जीते हैं वहां, वो हमारा जैसा आम इंसान है। जो मेरा शत्रु मेरा मित्र, ये पॉलिटिकल लेवल में होता है।
हम लोग को पता नहीं है पाकिस्तानी इंडियन से सब मिलकर रह सकते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर अगर निकल जाएंगे। तो एक चीज है कि जब इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस हमारा अंदर में आता है, तब इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कर सकता है, फैमिली सैक्रिफाइस कर सकता है, सोसाइटी सैक्रिफाइस कर सकता है, नेशन सैक्रिफाइस भी कर सकता है। कोरोना के समय में हम लोग का क्या ज्यादा सरप्लस था क्या कोरोना मेडिसिन, लेकिन हम लोग होल वर्ल्ड का पास में पहुंचा दिया। तो इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस है, वो एक कॉन्शियसनेस है, वो इतना वाइड हो जाता है। अभी क्या हुआ, माता जी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल चेतना को अतिक्रमण कर कर अभी भगवान का काम का समय आ गया। भगवान का काम का मतलब सामग्रिक दृष्टि भगवान का ही है और किसी का नहीं। भगवान एक ही साथ सब कुछ को देख पाते हैं। हम लोग एंगुलर में आपको देख पाता हूं तो पीछे कोई आएगा मुझे मार देगा तो पता नहीं, मेरा अंदर में क्या होता है तो देख नहीं पाता हूं। कल क्या, पिछले साल में क्या हुआ देख नहीं पाता हूं। अगर देख पाता हूं वो मेमोरी में आ जाता है, थोड़ा आगे क्या होगा पता नहीं। तो मेरा कॉन्शियसनेस जो है सिंगुलर पॉइंट में है, वो भी परफेक्ट नहीं है। मैं आपको देखता हूं, आपका बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं आता है, ऐसे ही देखता हूं आप बहुत इनोसेंटली बैठे हैं तो बहुत अच्छा होंगे, ऐसा ही था और क्या, कितना नॉलेज है मेरा। लेकिन भगवान का जो दृष्टि है ये सामग्रिक है। सामग्रिक मीन्स टोटल इन वन, टोटलिटी इन वन साइड। सब कुछ को एक ही साथ देखने का सामर्थ्य केवल भगवान का है। आप उनको भगवान लीजिए या जो भी नाम लीजिए, जिसका सामग्रिक दृष्टि है उसी को हम लोग भगवान बोलते हैं। तो उनको पता है कौन सा चीज ठीक है, कौन सा चीज बुरा है। मैं मेरा दृष्टि से मैं सोच रहा हूं कि ये ठीक है, गलत है। सपोज उड़ीसा में जो चावल अच्छा होता है तो मैं क्या डिसाइड करूंगा, जिसमें बेनिफिट होता है, चावल में बेनिफिट होता है तो चावल उगाऊंगा। लेकिन भारत के लिए चावल ऑलरेडी सरप्लस है, गोदाम में खराब हो जाता है। तो अगर मेरा भारत का दृष्टि रहेगा, मैं चावल को उगाऊंगा या गेहूं उगाऊंगा, गेहूं का कम है शार्टेज, क्या उगाऊंगा। उड़ीसा में अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है, फिर भी मैं जब भारत का दृष्टि में देखूंगा तो मैं चावल को उगाऊंगा। ऐसा ही पृथ्वी का स्तर में और कुछ हो जाएगा डिसीजन। देखिए, एक डिसीजन जो मेरा उड़ीसा के लेवल में जो लेता हूं, भारत के लेवल में देखने से वो चेंज हो जाएगा, पृथ्वी के लेवल में देखने से और भी चेंज हो जाता है, यूनिवर्सल लेवल में देखने से और भी चेंज हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल लेवल में देखने से टोटली चेंज हो जाएगा। जो डिवाइन विल जो बोलते हैं, वो डिवाइन विल उसी से बनता है, सामग्रिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं माता जी का काम। अभी जो मदर्स वर्क जो बोलते हैं ना, मदर्स वर्क है, मदर क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका टोटलिटी विजन है और वो हम लोग को इंडिविजुअली गाइड कर सकते हैं। हर आदमी का एक एक यूनिक काम है, वो यूनिक काम आपका अंदर में बोल सकते हैं। अगर वो चीज हम लोग करेंगे हर आदमी, तो टोटली हार्मोनियस वर्ल्ड बनेगा। हमारा एम्बिशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैं एक प्रोजेक्ट ले जाता हूं, आप और एक प्रोजेक्ट ले जाते हैं, वो एक प्रोजेक्ट लेते हैं, वो एक व्हाट्सएप बना देता है, वो एक व्हाट्सएप, वो इतना क्रॉस हो जाता है, इसलिए भूकंप हो गया। हम लोग का वर्कशॉप से भूकंप बनाता है। हमारा जो इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है ना, उसी में ये नेचर इम्बैलेंस आ जाता है। लेकिन हम लोग खुश होते हैं, मैं इतना बड़ा काम कर लिया, मैं इतना बड़ा काम कर लिया, मैं इतना लोग को लेकर ये काम कर लिया, पता नहीं हम लोग क्या किया। एक ही चीज में ही हम लोग आगे जा सकते हैं, टू फुलफिल डिवाइन विल विद इन यू।
आपका अंदर में भगवान क्या चाहते हैं उसको जानना, उसको करना। एक्चुअली जानना एक्चुअली नहीं है, उसको बोलते हैं एस्पायर करना। माता जी क्या चाहते हैं उसी हिसाब से मुझे आगे लेना है। जितना मैं एस्पायर करूंगा उतना मैं हो जाऊंगा, उसका बाद जानूंगा। ये है प्रोसेस। तो इसमें बहुत चीज आ जाता है। माता जी उस एंगल में जो देखा है, हम लोग के लिए जनरल गाइडलाइंस दिए हैं, ग्रुप वाइज गाइडलाइंस दिए हैं, इंडिविजुअल गाइडलाइंस दिए हैं। लेकिन वो गाइडलाइंस ही है, जैसा मैप है। मैं मैप को लेकर पांडिचेरी जा सकता हूं, इसका रूट ऐसा है, वो एक ओशन है, ग्रीन स्पॉट है, मैं इस हिसाब से मैं पांडिचेरी जा सकता हूं, पहुंच सकता हूं। लेकिन जब देखूंगा कि समुद्र इतना बड़ा विशाल है, मैं बोलूंगा ये गलत है, ये नहीं है, मेरा मैप में तो ये है, एक स्पॉट है। हम लोग का वही एक्सपीरियंस जब आता है इंडिविजुअल लेवल में, जब वो एक्सपीरियंस आता है आगे जाने के लिए, वो ट्रूथ नहीं है, आगे जाने के लिए वो इंडिकेटर है। हम लोग को जो एक्सपीरियंस होता है, हम लोग जब उसको ट्रूथ मान लेते हैं, जब सही में ट्रूथ हमारा सामने खड़ा होता है, हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कैसे से तुम नहीं हो, ये जो ब्लू स्पॉट कहां हो तुम। तो माता जी जो हमारा अंदर में जो प्रेरणा देता है वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ का तरफ में जाने के लिए इंडिकेटर है। इसमें आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, क्योंकि मेरा पोजीशन अगर इधर है, मैं अगर पांडिचेरी जाऊंगा, मैं जिस गाड़ी में जाऊंगा, आप बेंगलोर में हैं, वही गाड़ी में जाएंगे क्या? वही सीनरी देखेंगे क्या? तो हम लोग झगड़ा करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। अरे भाई तुम कहां पे हो, कौन सा चेतना में हो, मैं कौन सा चेतना में हूं, कहां पे हूं, मुझे माता जी उस हिसाब से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है, अगर सिंसियरिटी नहीं है तो धोखा खा जाएंगे। तो इसी के लिए माता जी बोल रहे हैं पाठचक्र। पाठचक्र क्या करता है? पाठचक्र में हम लोग मिलते हैं, कलेक्टिवली बैठते हैं, एस्पायर करते हैं, कलेक्टिव एस्पायर करते हैं कि माता जी कलेक्टिवली हमारा रोल क्या है, वो वहां फील करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फिर आपके लिए इंडिविजुअल समय भी मिलता है घर में, उसी में वो जो कलेक्टिव रोल का अंदर में आपका पोजीशन कहां है। आप अगर बोलेंगे मैं कलेक्टिव में नहीं जाऊंगा, तो आपका पोजीशन कहां है? ये गाड़ी का चक्का बन गया, वो बोलेगा मैं कलेक्टिवली नहीं जाऊंगा, गाड़ी में फिक्स नहीं होऊंगा, मैं अपने आप ऐसे रोटेट होते जाएंगे, कहां जाएगा? एक कलेक्टिव बॉडी होता है, वो कलेक्टिव बॉडी उन्होंने ही बताएंगे। कौन बताएगा? माता जी बताएंगे। हम लोग जब कलेक्टिव बैठेंगे, कलेक्टिव बॉडी का शेप बताएंगे, ये बस है ना, कार है कि और क्या है। नहीं तो आपका बस का जो टायर है वो कार में लगा देंगे, क्या होगा? हर चीज में डेंजर है। तो आपको पता चलेगा पाठचक्र में, कलेक्टिव स्टडी में आपको पता चलेगा क्या है कलेक्टिव बॉडी, और इंडिविजुअल साधना में पता चलेगा आप क्या है। आप स्टीयरिंग है या चक्का है, और क्या है, गियर बॉक्स है या क्या है आप, और कहां लगना है। अगर चक्का को लेकर स्टीयरिंग के पास लगा देंगे, स्टीयरिंग को लेकर चक्का के पास लगा देंगे, हालत क्या? ये टोटली एक टेक्निकल चीज है, लेकिन वो टेक्निकल बाहर से दिखाई नहीं देगा, आपको अंदर से डिस्कवर करना पड़ेगा। ये सब माता जी का काम है। ये एक मॉडल है पाठचक्र, वहीं पे हम लोग रह गए, अभी पाठचक्र में रह गए। उसका जो नेक्स्ट मॉडल जो आ रहे हैं वो है फाइनल जो मॉडल है, उसको बोलते हैं नोस्टिक सोसाइटी और नोस्टिक कम्युनिटी। उसके लिए सब प्रिपरेशन है।
हम लोग प्रिपरेशन में रह जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसा अशुपति जब माता जी के पास, आद्य जननी के पास जा रहे थे, बीच में ही बहुत लोग रह गए थे, घर बनाकर रह गए, वही भगवान को सोचकर। ठीक है, वो लोग ग्रेट है, क्योंकि यहां से छोड़कर तो उतना दूर गया, हम लोग छोड़ नहीं पाते। हम लोग हमारा घर को ही सोचते हैं, उसी को ही कलर करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। हमसे वो अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन वो ऊपर में घर बना दिया, वहां घर बना दिया, स्टेयरकेस में घर बना दिया, सब जहां चलना है वहीं पे घर बना दिया। हम लोग, हमारा घर बनाने का इतना इंटरेस्ट है, जहां भी देखेंगे घर बनाते, रास्ता है भाई, वो आगे जाना है, नहीं बनाते। तो ऐसा ही पाठचक्र में हम लोग रह गए। नोस्टिक सोसाइटी के पास जाना है, क्योंकि नोस्टिक सोसाइटी ही फ्यूचर रियलिटी है। हमारा 4 युग हम लोग कंप्लीट कर दिया। एक है सिंबॉलिक एज चले गया, उसका बाद टाइपल एज चले गया, उसका बाद कन्वेंशनल एज चले गया, उसका बाद इंडिविजुअल एज चले गया। अभी भी जो बोल रहे मैं इंडिविजुअल रहूंगा, वो एज चले गया भाई, आपका ऑप्शन नहीं है। आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, कलेक्टिव बॉडी का इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप अलग में रहने का समय चले गया। अभी जो एज में आप जा रहे हैं वो है सब्जेक्टिव एज। सब्जेक्टिव एज मीन्स सुपरमेंटल एज, सुपरमेंटल नोस्टिक सोसाइटी का एज में आप आ रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ इन द ग्रुप, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपके ऑप्शन का एज था, अभी इंडिविजुअलिस्टिक एज था, उसमें आप इंडिविजुअली जो भी करते थे, अभी वो ऑप्शन नहीं है। अभी जो एज आ रहे हैं वो एज है कलेक्टिव सोसाइटी में आप इंडिविजुअल का फ्रीडम रहता है, उसी में आपका इंडिविजुअल रोल रहता है, लेकिन अलग होकर नहीं, तो समझ। तो हम लोग अभी पाठचक्र से ऊपर उठना है, पाठचक्र से ऊपर उठकर अभी जो नया चैलेंज हमारा पास है उसके पास जाना है। अगर हम लोग उठेंगे नहीं, बाद में उठने को चाहेंगे, तब वो समय चला जाएगा। वानर सेना जब सेतु निर्माण कर रहे थे, पत्थर फेंकते तो वो गिरता था। जो वानर तब पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, अभी अगर समुद्र में पत्थर फेंकेगा तो तैरेगा क्या? उसका समय चलेगा। तो जिस समय में जो जरूरत है अगर नहीं करेंगे, और मनुष्य का नेचर है उस समय नहीं करेगा, बाद में करेगा। राम रहने का समय, राम का काम हम लोग नहीं किए थे, इसलिए वानर सेना को लेकर युद्ध करना पड़ा। एक भी अयोध्या का आदमी नहीं गए थे। अभी हम लोग हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं, उस समय क्या किया था? 14 वर्ष वनवास को उनको भेज दिया, चले जाओ इधर, मत रहो, हमारा साथ मत रहो। श्री कृष्ण को गाली दे दिया, यीशु कृष्ण को मार दिया। तो हम लोग जिस समय जो करना है उस समय वो चीज नहीं करते, बाद में जब रियलाइज होता है उस समय खत्म हो जाता है, बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अभी का चैलेंज है कि ऊपर उठना है। माता जी का काम अभी का अगर मीनिंग कुछ है तो पाठचक्र से ऊपर उठकर कलेक्टिव सोसाइटी के लिए एक प्रिपरेशन करना है। यही है मदर वर्क। कहां से शुरू हुआ? द वेरी फैक्ट दैट यू आर लिविंग, यू आर डूइंग मदर्स वर्क से शुरू हुआ है, यहां तक अभी लोग हम करते हैं। तो ये हर चीज का डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंस अगर हमारा नहीं है तो कंफ्यूजन में डूब जाएगा। एक आदमी बोलेगा ये, एक आदमी ये बोलेगा ये, माता जी का डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइम का, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का बोला हुआ है, वो सब ब्रेन में अगर आप लोग ले जाएंगे तो टोटली कंफ्यूजन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मां का कार्य भीतर से बाहर की ओर या बाहर से भीतर की ओर, या दोनों एक ही साथ प्रारंभ होता है?
Is the mother's work initiated from within to without, or from without to within, or both simultaneously? ये दोनों साइमल्टेनियसली शुरू होता है, लेकिन किस आदमी का नेचर का हिसाब से कोई अंदर से शुरू करता है, कोई बाहर से शुरू करता है, लेकिन काम एक ही साथ, जो वाइब्रेशन वो दोनों में एक ही साथ आता है। माता जी श्री अरविंद को पूछा गया द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग, माता जी का वर्क बेस्ट वे कैसे कर सकते हैं। माता श्री अरविंद बोल रहे हैं टर्न योर इनर बीइंग टू द मदर एंड द आउटर बीइंग टू द मदर्स वर्क। ये सिंपल सोल्यूशन दिए हैं, टर्न योर इनर बीइंग टू द मदर एंड आउटर बीइंग टू द मदर्स वर्क। ये है तरीका, अंदर से माता जी का तरफ में चार्ज हो जाओ, बाहर से हेलो हाई कर दो। चार्जर कहाँ लगेगा? मदर का साथ लगेगा, मदर का काम होते जाएगा। ये है हमारा काम, अंदर से मदर का साथ कनेक्शन होना है और बाहर से मदर्स वर्क का साथ कनेक्ट होना है। और श्री अरविंद बोले हैं, किसने पूछा था कि ये संभव है क्या? टोटली संभव है अगर आप सिंसियर हो। इनर बीइंग मदर का साथ कनेक्टेड हो जाएगा, आउटर बीइंग मदर वर्क से साथ कनेक्टेड। उसके बाद का प्रश्न है, क्या पाठचक्र और कम्युनिटी गठन के अलावा भगवान का कार्य करने का कोई और तरीका नहीं है? हमने देखा पाठचक्र में मूल रूप में साधना का कोई अभ्यास नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप मानसिक, प्राणिक, चैतिक शिक्षा का अभ्यास नहीं होता है। हम जो करते हैं वो केवल चर्चा करते हैं और मां के शब्दों को याद करते हैं, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है। शायद यह हम शब्दों को जानकारीपूर्ण व्यक्ति बना देता है, हमें सच्चा ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनाता है। तो हमें इसकी योजना कैसा बनानी चाहिए? इज देयर एनी वे टू डू डिवाइन वर्क एक्सेप्ट पाठचक्र एंड कम्युनिटी बिल्डिंग? We found in Pathchakra there is basically no practice of sadhana. For example, practice of mental, vital and psychic education. Only what we do is discussion and read mother's words to memorize it, not to experience it. Probably it may lead us to make ourselves an informative person, not true knowledgeable person. So how we should plan for it? कि कम्युनिटी के लिए का तो ऑप्शन नहीं है। मैं बोल दिया कि हम लोग अभी जो एज का अंदर में जाते हैं, वी हैव टू एंटर इनटू द कम्युनिटी। आगे पीछे, अभी नहीं तक कल आपको एंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड में, जो सुपरमेंटल वर्ल्ड में, इंडिविजुअल कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट कलेक्टिव बीइंग। कलेक्टिव बीइंग का वो एक पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन होगा। उनका इंडिविजुअल स्वतंत्रता रहेगा, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ द टोटल कलेक्टिव बीइंग वैसा ही रहेगा। और 1956 में माता जी बोले कि वो कलेक्टिव बीइंग का जो फॉर्मेशन, सोल का स्पिरिट बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ है आश्रम में। उससे पहले लोग जीते थे लेकिन इंडिविजुअली जीते थे। माता जी देखे, हाँ, जीते थे एक जगह में, लेकिन इंडिविजुअल जीते थे। जैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं, पड़ोस घर में कौन है पता नहीं है एक ही फ्लैट में रहते हैं, हमारा क्या होता है उनको पता नहीं है। अमेरिका में क्या होता है पता है, लेकिन हमारा पड़ोस का घर में क्या होता है, ऐसा हम लोग कलेक्टिवली रहते हैं। अभी आप लोग को पता है जो फ्लैट में रहते हैं कैसे रहते हैं, पड़ोस का घर का नाम पता है, तुझसे पूछेंगे तो पता नहीं। ऐसा ही आश्रम का लाइफ टिल 1956 जो अतिमानस का जो मैनिफेस्ट हुआ,
उसका पहले हर आदमी रहते थे कलेक्टिवली, लेकिन देयर वाज नो कलेक्टिव लिविंग। कलेक्टिव लिविंग का जो बीज वहीं पे शुरू हुआ 1956, लेकिन माताजी आश्रम को उसका ऊपर इंपोर्टेंस नहीं देकर वही कलेक्टिव लिविंग का जो सीड है उसको वो अरबिल का अंदर में मैनिफेस्ट होने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कलेक्टिव लिविंग, एक्सपांडेड लिविंग। वो एक है, इधर एक सोसाइटी, वो है एक्सटेंशन। ये दोनों का फर्क क्या है? ऑरोविल में होल वर्ल्ड विल कम टुगेदर, सोसाइटी में वी विल रीच टू द वर्ल्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट। जो प्रेरणा पाता है, वो जो इंस्पिरेशन पाता है वो आएगा, जो नहीं आएगा छोड़ देंगे क्या? उनका पास हम लोग जाए। तो जो कलेक्टिव सीड जन्म लिया आश्रम में, लेकिन काम शुरू हुआ ऑरोविल में और सोसाइटी। ये तीनों मिलकर एक हार्मोनाइज्ड एक्शन होने के लिए उसको बोलते हैं पाठचक्र मूवमेंट। तीनों क्या है? आश्रम इज ए कंसंट्रेटिव एक्शन, लेबोरेटरी एक्शन। ऑरोविल इज एक्सपांसिव एक्शन, सोसाइटी इज एक्सटेंसिव एक्शन। ये तीनों साइमल्टेनियसली हार्मोनियस वेस में करना अभी का मदर्स वर्क है। वो प्रिपेयर करेगा नोस्टिक सोसाइटी। तो अभी हम लोग इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम लोग इंडिविजुअली करेंगे। इंडिविजुअल करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये जो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कलेक्टिव जो सोल फॉर्मेशन हुआ उसका जो काम है, 1969 जनवरी 1 में सुपरमैन कॉन्शियसनेस डिसाइड किया है सुपरमैन को बनाने के लिए, वो भी कलेक्टिव फॉर्मेशन में इंपोर्टेंस दे रहे हैं। तो पाठचक्र एक्चुअली बेसिकली क्या है? पाठचक्र है कि माताजी और श्री अरविंद का बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि माताजी बोल रहे हैं उसका पीछे सुपरमेंटल पावर, माताजी का ओन पावर उसका पीछे में है। अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे वो फोर्स आपका अंदर में काम करेगा एंड विल प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप अगर हृदय से पढ़ेंगे तब आपका कनेक्शन हो जाता है साइकिक का साथ। ये साइकिक का साथ, ये जो नॉलेज, मेंटल नॉलेज, ये दोनों का यूनिफाई होगा पाठचक्र में। जिसका हार्ट ओपन नहीं हो पाता है उसको ये सब ड्राई लगेगा, इसको लगेगा क्या चलता है, सिर्फ डिस्कशन चलता है, क्योंकि उनका हार्ट ओपन नहीं हुआ। इसलिए वो क्या करेगा, कुछ मेंटल फॉर्मुलेशन करने के लिए ट्राई करेगा। इसलिए श्री अरविंद यहां बोले वो हमारा योग नहीं है। देयर आर अदर पाथ्स दैट ऑफर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। आपका सामने रिजल्ट दिखाई देगा। देयर आर अदर पाथ्स दैट ऑफर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स, और at any rate by offering you some definite क्रिया। डेफिनेट क्रिया मीन्स ये थोड़ा हम लोग प्रोजेक्ट में इधर थोड़ा ये कर देते हैं, इसको हिला देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तो हम लोग को लगता है कुछ करते हैं, वही क्रिया है। At any rate offering you some definite क्रिया, you can work at yourself। आपको करने के लिए कुछ दिया जाता है। इसमें क्या होता है? Give your ahankara the satisfaction of feeling that you are doing something। आप बोर नहीं होंगे। पाठचक्र में क्यों बोर होता है कि कुछ करने के लिए लगता नहीं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा काम होता है, आपको पता नहीं है, क्योंकि माइंड ओपन नहीं हुआ टुवर्ड्स द हार्ट का तरफ में ओपन नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं करने से तो बहुत मुश्किल लगेगा, कुछ तो करना है। इसलिए आप डिस्कवर करते हैं मॉडल्स ऑफ
ये करना, ये करना, ये करना, थोड़ा एक्टिव लगेगा, काम करने का जैसा लगेगा। इसलिए हम लोग जहां भी देखेंगे व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, हम लोग को लगेगा, हमारा अहंकार को लगेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोले। यू विल गिव योर अहंकार द सैटिस्फैक्शन ऑफ फीलिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग। तुम कुछ कर रहे हो, फीलिंग देता है। द ओल्ड योगास failed to transform life because when they came to apply the experiences to life, they reduced it to mental formulas. कुछ मेंटल फॉर्मूलाज दे दिया तो आप लोग को भी इजी हो जाएगा। मैं बोलूंगा स्टेप 1 ये, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, मेरा कर रहा है, क्या बोले, आपको प्रैक्टिकल लगेगा ना। मैं अगर इधर उधर 1 घंटा बताऊंगा, आप लोगों को बोले क्या है, कुछ तो समझ में नहीं है, क्या करना है हम लोग को तो कुछ दिखाई है। अगर मैं दिखाई देता, श्री अरविंद ने क्यों देखा है वो क्या बोलते हैं, बट वंस यू हैव चूजन दिस पाथ, ये बात को अगर चूज किया, यू मस्ट क्लिप टू इट। द इनफाइनाइट शक्ति वर्क्स silently, sometimes imperceptibly to its goal, seems to pause there, then mightily and triumphantly reveals the grandeur of the things that it has done. देखिए कैसा उनका काम है, पहला साइलेंटली करते जाएगा, आप वहां से निकल जाएंगे, बोलेंगे क्या होता है, तो वो जो काम बंद हो गया आपके लिए, कभी कभी इनपरसेप्टिबली कुछ क्या होता है पता ही नहीं चलता है, आप घबराते जाएंगे क्या है। इससे अच्छा है दौड़ो भागो, और कभी कभी क्या होता है, सीम्स टू टेक पॉज, कुछ दिन तक कुछ नहीं करेगा, उसका बाद देन माइटिली एंड ट्रम्पेंटली reveals the grandiose things that it has done. एक ही साथ दिखा देगा क्या नहीं किया एक साथ। तो इनका नेचर है, अगर आपका इतना पेशेंस नहीं है, इतना विश्वास नहीं है, तो ये काम में आप नहीं रह सकते। हर टाइम में कुछ कर देंगे, कुछ मॉडल दिखा देंगे, इतना इम्पेशेंस है आपका माइंड, यही प्रॉब्लम हो जाता है। हर दुनिया इसमें भागता है। श्री अरविंद योग का ग्रुप में जो भी आए वो भी उसमें भागते हैं, क्योंकि हर आदमी जब भागते हैं उसको भी लगता है मैं भी भागना है, मुझे भी भागना है, नहीं तो मीनिंगलेस लगता है। एक कुत्ता अगर भागता है, दूसरा कुत्ता पता नहीं क्यों भागता है, लेकिन वो भागेगा, उनका नेचर है। उसको देखकर मनुष्य भी भागता है उसका पीछे, उसको पूछेगा क्यों नहीं, अरे पूछो मत, कुछ सीरियस हुआ है, ऐसा ही चलता है हम लोग का, ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है हमारा। तो पाश्चात्य का मतलब है सिंसियरली पढ़ो, माता जी इंडिकेशन दिए, पढ़ो, डिस्कशन करो सिंसियरली, झगड़ा मत करो, ईगो आ जाएगा। टेक टू योर हार्ट, उसका पीछे जो फोर्स है वो आपको ओपन करेगा, माइंड को इल्यूमिनेट करेगा, वहीं से मेंटल एक्सपीरियंसेस। लेकिन कभी शेयर मत करना। आप 5 चैप्टर में बोलेंगे लेट अस शेयर आवर एक्सपीरियंस, क्या करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या शेयर करेंगे। सब रास्ता जाने के लिए इंडिकेटर से मैं बोला है ना, उसको शेयर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंसियरली पढ़ना है, डिस्कशन करना है, और अपना साइकिक बीइंग को फ्रंट को ले आने के लिए एक तीव्र एस्पिरेशन आपका अंदर में डेवलप करना है। और मुझे एक आदमी बोला कि 5 चक्र मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाता। बोला ठीक है, लेकिन कहाँ जाते हो, मैं 500 में बैठता हूँ, तो उससे अच्छा 500 में बैठो, 500 में क्या करोगे। तो एक चीज है, आपका अंदर में एक बहुत बड़ा विश्वास होना है कि कुछ होता है, भगवान को सरेंडर कर लिया तो
तो वो कुछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, ये सब छोड़िए। अगर ये सब चलेगा तो आप कभी भी इस लाइन में टिक नहीं पाएंगे। उसका बाद का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि कोई भी अब तक एस्पायरिंग कम्युन बनाने के लिए तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि एक अकेला व्यक्ति एस्पायरिंग कम्युन नहीं बना सकता। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कुछ लोग एस्पायरिंग कम्युन बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाने तक प्रतीक्षा करें? It seems no one is ready yet to form an aspiring commune, and it is evident that a single person cannot form an aspiring commune. So, would not it be better to wait until some people are ready to form an aspiring commune? वेटिंग तो हर टाइम में रहता है, लेकिन हम लोग वेटिंग का मीनिंग क्या सोचते थे? वेटिंग डज नॉट मीन टू स्टॉप द एफर्ट एंड एस्पिरेशन. वेटिंग मीन्स टू वेट इन ऑर्डर टू रिसीव द रिजल्ट. इट मे टेक मिलियन ईयर्स. आप जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट के लिए वेट करो. हम लोग बोलते हैं कि काम ही बंद करो. एस्पिरेशन और एफर्ट आपका लेवल में जो हो सकता है उसको करते जाइए. अगर सही में रुकना है तो ऊपर से निर्देश आएगा, अभी रुको. वो ऊपर से निर्देश नहीं आने तक आपका लेवल में एस्पिरेशन और एफर्ट दोनों साइमल्टेनियसली चलना ही है. नहीं तो आप तामसिक स्तर में नेचुरली गिर जाएंगे. स्वाभाविक में आप नेचुरली गिर जाएंगे, क्योंकि आप विभूति नहीं है कि रेस्ट लेकर ऊपर उठ सकते हैं. विभूति का वो कैपेसिटी. आपको हर टाइम अगर एफर्ट नहीं करते ऊपर उठना, गिर जाए. पहाड़ का ऐसा एक पोजीशन में आप है, वहां रेस्ट नहीं ले सकते. बीच में है खड़े, वहां रेस्ट ले सकते हैं क्या? अगर थोड़ा सा सो जाएंगे क्या होगा? हम लोग ऊपर नहीं पहुंचे, सीक्रेट तो अभी हम लोग को एक ही एफर्ट करना है, जाना है. अगर भगवान ऊपर से बोलते हैं थोड़ा रह जाओ, तो वो व्यवस्था कर रहे हैं रहना. अगर ऊपर से इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक कंटिन्यूअस एस्पिरेशन, कंटिन्यूअस एफर्ट चलेगी आगे जाना. इसमें रुकना नहीं करना. तो वेटिंग का मतलब रिजल्ट के लिए वेट करो. हम लोग रिजल्ट के लिए कभी वेट नहीं करते, प्रयास करने के लिए वेट करते. अगर मैं बोलूंगा कि करो, अरे समय कितना बड़ा है, क्यों इतना, माता जी बोले हैं कि व्यस्त क्यों हो जाते हो, इटर्निटी इज दैट. अगर कुछ कर लिया क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ भाई, 15 पाठ चक्र किया, हमारे घर में कुछ नहीं होता है. 20 पाठ चक्र कर दिया, माता जी कुछ नहीं करते हैं. और ठीक रिवर्स गियर में हम लोग जीते हैं. जहां वेटिंग करना है वहां वेट नहीं करते हैं, इमीडिएटली हमको रिजल्ट चाहिए. जहां आगे जाना है वहां वेट करना चाहते हैं. ये पिकुलर ह्यूमन नेचर. जहां हर टाइम प्रयास करना है, हर टाइम एफर्ट देना है, वहां बोलते हैं वेट करो, समय नहीं हुआ. जहां वेट करना है वहां बोलते हैं नहीं अभी नहीं तो स्ट्राइक कर देंगे. इसलिए माता जी बोले ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज जस्ट द रिवर्सल कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो दिव्य चेतना का विपरीत है. ये जो बोल रहे हैं एक आदमी नहीं कर सकता है, वो तो माता जी भी बोले हैं. आदमी के बात नहीं बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं वन अवतार all alone cannot realize the supramental life on earth. A group is indispensable for this realization.
an individual experience cannot change terrestrial life. The fulfillment of the work depends on certain collective laws that are the expression of a particular aspect of the eternal and infinite. तो आप आदमी का बात क्या बोल रहे हैं? मां बोल रहे हैं इवन ए सिंगल अवतार कैन नॉट फॉर्म ए कलेक्टिव मीनिंग. इसलिए क्या वो सो जाते हैं क्या? वो क्या करते हैं? इतना बार आते हैं, माता जी बोल रहे हैं हर अवतार कुछ न कुछ ऐड करते करते जा रहे हैं. एडिशन, हर अवतार कुछ न कुछ ऐड करते करते जा रहे हैं. तो ये स्टॉप नहीं है. हम लोग अगर एस्पायरिंग कॉमन 10 साल का बाद में होगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट करना, एस्पायर करना हमारा हाथ में. अगर ये नहीं करेंगे तो अपन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. जो डिले होता है उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप क्या करते थे. जैसे मैं जब गया था मुंबई बहुत साल पहले, चर्च गेट में वो है श्री अरविंद का रिलिक्स है. तो जिसको भी पूछा वो टाटा बिरला का बात बोलते हैं, लेकिन श्री अरविंद का नाम ही सुना नहीं. बहुत डिफिकल्ट में मैं आया चर्च गेट के पास, बिल्डिंग था वो फर्स्ट फ्लोर में है श्री अरविंद का रिलिक्स. तो वो जो गार्ड था उनको मैं पूछा श्री अरविंद का रिलिक्स इधर है? तो उन्होंने बोला श्री अरविंद तो पहले थे, अभी ट्रांसफर होकर चले गए. हम लोग हंसते हैं लेकिन हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी तक हम लोग माता जी और श्री अरविंद का नाम को पहुंचाए नहीं. उनका दोष नहीं है. हम लोग महाज्ञानी होकर घर में बैठते हैं, हमारा पड़ोस को पता नहीं है श्री अरविंद वहां आकर इतना बड़ा काम किया है. जैसा दूसरा संस्था करते हैं हम लोग नहीं करते हैं. इसमें बहुत बड़ा वीकनेस हमारा है. हाँ ठीक है, दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, वो ठीक है, लेकिन माता जी और श्री अरविंद का चीज को पहुंचाने में क्या प्रॉब्लम है? वो लोग डिसाइड करेंगे. मां श्री अरविंद इतना बड़ा काम किए हैं, समग्र पृथ्वी को दिव्य पृथ्वी में बनाएंगे, ये छोटी चीज है क्या? लेकिन हम लोग का टाइम नहीं है, हंसने का चीज नहीं है. हम लोग खुद पूछेंगे तो हम लोग इसमें रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग ये काम नहीं किया इसलिए वो ऐसा बोला. उसी दिन मैं सोचा कि ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वो अगर बोलता है कि श्री अरविंद थे अभी ट्रांसफर होकर चले गए, ये वी आर रेस्पॉन्सिबल. हम लोग कुछ नहीं करते. तो अगर ये इंडिविजुअल काम करेगा तो क्या होगा? श्री अरविंद बोल रहे हैं each person arriving at a certain perfection of yogic state becomes a force for the expansion of the same yogic force. जो योगिक फोर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, अगर वो परफेक्शन उसी का लेवल में काम करते जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपांशन का फलक्रम मीन्स सेंटर पॉइंट हो जाएगा. ईच इंडिविजुअल विल बिकम द फलक्रम, सेंटर पॉइंट हो जाएगा. और हाउ फार दैट वर्किंग थ्रू हिम कैन गो डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स एंड ऑन द रिसेप्टिविटी ऑफ दोज विथ हुम ही कम्स इनटू इनर कांटेक्ट. और वो फैलने के लिए ये निर्भर करता है वो जिसका साथ इनर कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर पाता है, तो वो फोर्स फैलते जाएगा और माता जी का काम एक्सीलेंट होते जाएगा. ये सब श्री अरविंद माता जी कब से देखते हैं. और एक प्रश्न है, श्री अरविंद ने कहा मैंने इस आश्रम को कभी संघ नहीं कहा. आश्रम विकास का क्षेत्र है, पूर्णता की अभिव्यक्ति नहीं. श्री अरविंद यह कहने का मतलब मुझे लगता है कि
व्यक्तिगत रूपांतर का बाद संघ बनाना चाहिए। आपने भी एक बार ऐसे कहा था। यदि ऐसा है तो आपने इस शर्त के पूरा होने से पहले ही संघ को प्रकट होने का कार्य क्यों शुरू कर दिया? क्या आश्रम और संघ का संघ ही एक सामूहिक उद्देश्य नहीं है? श्री अरविंद said, I have never called this ashram the Sangh, spiritual community. The ashram is a field of growth, not a manifestation of perfection. I think it means to say that individual transformation will come before the spiritual community is formed. You also once said that the ascension to the spirit supermind and the individual transformation must precede the manifestation of the spiritual community. If so, then why did you start the work of spiritual community to manifest before the condition was fulfilled? Do the ashram and spiritual community not have the same collective aim? पहला चीज है, हम लोग जो एस्पायरिंग कॉमन बोलते हैं वो संघ नहीं है। संघ के लिए हम लोग एकजुट होना चाहते हैं। जैसा आईएएस प्रिपेयर करने के लिए आप लोग कोचिंग सेंटर में प्रिपेयर होते हैं, ऐसा ही संघ के लिए हम लोग एक जगह में ट्राई करेंगे। हमारा जो जितना अपूर्णता है सब है, लेकिन हमारा अंदर में एक एस्पिरेशन है। वो एस्पिरेशन क्या करेगा, इसको एक स्टेज में ले आएगा कि जब वो चीज भगवान करते हो, जो नोस्टिक्स फॉर्मेशन हो भगवान करे, वो जब फॉर्मेशन होता है उस समय हम लोग अपना हिसाब से कुछ देर तक तो आगे बढ़ते हैं ना। श्री अरविंद बोले जब भगवान कृपा करते हैं वो हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाते हैं, आपको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़े? आपको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वो तो हाथ बढ़ाएंगे लेकिन इतना नहीं बढ़ाएंगे कि अपने आप को पकड़ कर ले जाए। आपको भी थोड़ा बढ़ाना, वो आपका प्रयास रहना है। वही एस्पायरिंग कॉमन है। एस्पायरिंग कॉमन का और कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे, जब वो बना देंगे, जब वो हाथ पहुंचाएंगे हमारे पास, तब हमारा हाथ उधर ऑलरेडी होगा। यही काम है इसका, और कुछ नहीं। हम लोग बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए नहीं करते हैं, कलेक्टिवली एक प्रिपरेशन जरूरत होता है। उसका बाद का प्रश्न है, एस्पायरिंग कम्युन में रहे बिना क्या इसका हिस्सा बनना संभव है? आश्रम में रहे बिना क्या किसी व्यक्ति के लिए एस्पायरिंग कम्युन का हिस्सा बनना संभव है? इज इट पॉसिबल टू बी पार्ट ऑफ एस्पायरिंग कम्युन विदाउट लिविंग इट? हाँ, संभव है। लेकिन जो एस्पायरिंग कम्युन में कुछ नया फैकल्टीज हम लोग का बनेगा, जो हम लोग को फिट करेगा नोस्टिक सोसाइटी के लिए, वो बेनिफिट मिलेगा। आप तो बन सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, वो एस्पायरिंग कम्युन के लिए हेल्प कर सकते हैं और एस्पायरिंग कम्युन से भी हेल्प ले सकते हैं, ये सब तो होगा। लेकिन जो मिलकर रहेंगे और कुछ जो एफर्ट होगा, उसमें उन लोग का एक नया फैकल्टीज कुछ बनेगा जो अभी नहीं है हमारा अंदर में, कलेक्टिव फैकल्टीज बनेगा। वो बेनिफिट आप नहीं ले सकते। वो बेनिफिट लेने के लिए वहां पे रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो वो बेनिफिट नहीं पाएंगे। जैसा कि मां ने कहा है, आपको यह सिखाना है कि श्री अरविंद और मेरे अलावा आप कोई भाई बहन पिता माता नहीं है, और उनका जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता है, आपको उस बारे में स्वतंत्र और उदासीन रहना है।
हम आपका पूरा परिवार है, आपकी सुरक्षा है, आपके सब मिलाकर हम परिवार के साथ इस भाव से रहने का अभ्यास कैसे कर सकते? The mother has said, you must learn that you have no more brothers, sisters, father, mother, except Sri Aurobindo and myself. And you must feel free and unconcerned whatever happens to them. We are your family, your protection, your all in all. How can we practice this living with family? श्री अरविंद जब बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा पेरेंट्स हूं, उसका मतलब उनका फैमिली बहुत बड़ा है, विश्व है। वो विश्व में हर फैमिली आ जाना है और हर फैमिली का दायित्व आप नहीं लेंगे, वो लेंगे। आप क्या करेंगे? वो जो बोलेंगे वही करेंगे। वही है फ्यूचर फैमिली। समझिए अच्छा से। बहुत बड़ा परिवार होगा जिसका पेरेंट्स मां और श्री अरविंद होंगे। टोटल वर्ल्ड एक परिवार होगा। कितना अच्छा है। इतना बड़ा परिवार में पेरेंट्स होंगे मां और श्री अरविंद, और आपका जो छोटा छोटा परिवार है वो इसमें शामिल हो जाएगा। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पिता माता नहीं है। कौन है पिता माता? मां और श्री अरविंद है। आप क्या करेंगे तब? अभी तो आप इसके लिए काम करते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आज बुखार है, कल क्या है, चलते हैं। तो क्या करेंगे? जॉबलेस हो गया? नहीं, वो आपको जॉब देंगे। वो जो बोलेंगे वही करेंगे। वही वो बोलना चाहते हैं कि you should not be concerned with your little family because I am looking after. जब पृथ्वी सिंह उनका परिवार छोड़कर, उनका इंडस्ट्रीज छोड़कर माताजी के पास आ गए और बोले माताजी मैं आपका काम के लिए सब छोड़कर आ गया। माताजी बोल रहे हैं तुम देखते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा था, अभी मेरा है। कौन अच्छा देख पाएगा? मैं और तुम। कौन कौन? बोलो ना कौन छोड़ पाएंगे? इसलिए निकलता नहीं बस। पता है दूसरा प्रश्न पूछ लूंगा। अगर वो देखेंगे, इससे बड़ा एश्योरेंस क्या है बताइए? मैं अगर परिवार को एश्योरेंस देता हूं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं हूं। आप अगर पूछेंगे अभी 5 मिनट के बाद तुम हो, गारंटी दे सकते हो क्या? 5 मिनट के बाद छोड़ो, अभी बोलते बोलते गिर जाएगा। प्रेसिडेंट को हुआ, तुम्हारा क्या है? प्रेसिडेंट बोलते बोलते गिर गए। तुम कौन हो? क्या बोलते हो? मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर किसी को बोल दिया कल आ जाना। भीम ने सुन लिया, वो डिक्लेयर कर दिया मेरा भाई अमर हो गया। तो इतना फैल गया कि उनका पास फिर मैसेज आ गया युधिष्ठिर के पास। वो बोला मैं अमर हो गया, किसको पता? मुझे तो पता नहीं। तो वो इंक्वायरी कमीशन बैठा, पता चला कि भीम ने ये सब काम किया, करशादी किया। तो उनको बोला मैं अमर कैसे हो गया? अगर आप अमर नहीं है तो उसको कैसे बोले कल आओ? आपको पता है जियोगे नेक्स्ट मुहूर्त के लिए जियोगे, पता है आपको? इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं। तो भगवान अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो है रहेगा। सिंपल कॉमन सेंस है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो ये प्रैक्टिस कैसे करना है, वो 2 पॉइंट्स श्री अरविंद ने बोले हैं। ऑल न्यू रिलेशनशिप्स should be made according to our inner freedom by completely forgetting all the bonds of the past. हमारा जो नया संपर्क होगा ये हमारा अंदर से फ्रीडम का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बनेगा।
हमारा जो पास्ट बॉन्डेज है उसको कंप्लीटली भूल जाना है। नया रिलेशनशिप मेरा इनर फ्रीडम से बनेगा, ये प्रैक्टिस करना है। दूसरा प्रैक्टिस है, वन शुड बी रेडी टू स्टैंड ऑन एयर विथ वन फेथ इन द डिवाइन। हवा में कुछ सपोर्ट नहीं है, आपका अपना भगवान के ऊपर जो फेथ है उसी के ऊपर खड़े बनने के लिए तैयार हो जाए। मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई नहीं है, तो आप इसलिए प्रस्तुत नहीं हो पाए। कुछ भी नहीं, कुछ भी सपोर्ट नहीं, सब सपोर्ट विथड्रॉ हो जाएगा। एक ही सपोर्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन फेथ, फेथ इन द डिवाइन। ये दोनों प्रैक्टिस आप अगर सिंसियरली करेंगे तो ये बहुत बड़ा फैमिली का मेंबर हो सकेगा। इतना आनंद है इसमें, इतना बड़ा फैमिली है। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भगवान का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उतना ही करना है जितना वो बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो जितना बोलते हैं उतना ही करो और कॉन्शियसली करो। अगर वो बोल देते हैं स्टॉप, आनंद से रह जाना। वो आप मत बोलना कि अरे भाई मैं इतना किया, आप आधा से बंद कर देते हैं। आपको पता नहीं है वो काम कौन करेगा मेरे अलावा। श्री अरविंद को जो बोले श्री कृष्ण ने गो टू पांडिचेरी, उस समय वो फ्रीडम फाइटिंग में मिडिल फेज में थे, शुरू किए थे जस्ट। वो तो बोल श्री कृष्ण बोले होते कि आपको कॉमन सेंस नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, मेरा है। आप क्या बोल देते हैं, काम आधा हुआ है, आप बोल देते हैं पांडिचेरी चले जाओ। जब सुभाष चंद्र बोस और दूसरे आदमी जो श्री अरविंद को देखें कि आप ऐसा अवस्था में छोड़कर चले कर एक गुहा में क्यों रह गए, तो श्री अरविंद बोले आई एम नॉट विथ माई सेल्फ, मैं मेरा अंडर में नहीं हूं। जिसका अंडर में हूं वो ऑलरेडी एश्योरेंस दे दिया कि वो काम हो गया। वो जो जो आएंगे, जो जो करेंगे वो एक्सटर्नल चीज है, काम ऑलरेडी हो गया। तो हम लोग जो इतना व्यस्त होते हैं, ये बहुत बड़ा अहंकार है, इससे निकलता है। हम जानते हैं कि पैसे से भौतिक वस्तुएं तो खरीद जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं खरीद जा सकती है। लेकिन पैसे की जरूरत सभी को होती है। हालांकि मैं उसके बारे में लालच के लिए नहीं बोलता हूं, बल्कि एक मौजूदा जरूरत के लिए। इन दिनों स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा दोनों का खर्च बढ़ रहा है। अधिकांश लोग को अभी भी दवाएं लेने और समकालीन चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त रूप में उन्नत नहीं हैं, ताकि वे खुद को ठीक करने और दूसरे की सहायता करने में सक्षम हो सके। यदि हम भविष्य के लिए पैसा नहीं बचाएंगे और स्वास्थ्य बीमा नहीं खरीदेंगे, तो हम अप्रत्याशित खर्च को कैसे संभाल पाएंगे? We are aware that while money can purchase material goods, it cannot buy happiness. But everyone requires money. Although I am not talking about it for the sake of greed, but rather for the current need. These days, the expense of both health care and education is soaring. Most people still need to take medications and receive contemporary medical care because they have not advanced spiritually enough to be able to heal them by themselves and assist others. How will we be able to handle unforeseen costs if we don't save money for the future and don't purchase health
इंश्योरेंस। ये ऑर्डिनरी माइंड के लिए प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन आप अगर पैसा के पीछे भागेंगे आपका लाइफ मेजरेबल ही होगा। आप अगर भगवान के पीछे भागेंगे आपको जितना जरूरत है उतना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उससे पहले नहीं, उसका बाद में नहीं। इतना विश्वास किसका है? क्योंकि ठीक समय में मिलेगा, जितना जरूरत है उतना मिलेगा, ये गारंटेड है। आपका अगर बेटी का शादी है, जब जरूरत है तब मिलेगा, आपका विश्वास होगा क्या? भगवान को बोल नहीं सकते वो क्या कब चले जाते हैं क्या नहीं, हम लोग को तो करना ही, हमारा प्रेस्टीज है कि नहीं? अगर सही में कुछ करना है, एक चीज है भगवान के ऊपर विश्वास हो गया तो अनसर्टेनिटी कम जाता है। अनसर्टेनिटी इसलिए आता है कि आपका अंदर में फेथ नहीं है। आप शुरू करते हैं अनसर्टेनिटी जो बोलते हैं ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर अट्रैक्टिंग द थिंग्स दैट वुड नॉट हैव बीन हैपेंड, द थिंग यू फियर दैट हैपेंस इन योर लाइफ। जिसको भय करते हैं, कोरोना में अभी रिकॉर्ड आप देखेंगे कि कोरोना के लिए डेथ बहुत कम हुआ, कोरोना के लिए जो भय आया, भय के लिए डेथ ज्यादा हुआ। तो आपका जो अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं कि ये होना है वो होना है, इसलिए आप इंश्योरेंस बनाते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्शियसनेस क्या है पता है? आपका अंदर में कॉन्शियसनेस क्या है कि वो प्रीमियम मिलेगा, कब मिलेगा? जल्दी मरने से मिलेगा। तो वो इनवाइट करता है एक्सीडेंट्स, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं जो चीज जिसके लिए बनाया हुआ है वो चीज का कॉन्शियसनेस उसमें है। अगर बम बना दिया, आप बना देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मैं अगर बम बना दिया तो मुझे कोई मारेगा नहीं। माता जी लिखे हैं एजेंडा में, दिस इज स्टुपिडिटी एंड चाइल्डिशनेस। क्योंकि आप अगर एक चीज को बना दिया तो उस चीज में वो काम करने का वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, आपको ही यूज कर वो एक्सप्लोड होगा, आपको ही यूज कर वो एक्सप्लोड होगा। वही होता है अभी युद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इंस्ट्रूमेंट बना दिया ना, वो तो एक्सप्लोड होना ही है। तो अमेरिका का, यूक्रेन का, जो ये सब का जो बाहर में हम लोग देखते हैं, इसका पहला का स्टेप हम लोग खुद लिए हैं, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। मैं इतना न्यूक्लियर बम बना दिया, वो इतना बना दिया, वो इतना बना दिया, तो क्या करते हैं? उसका अंदर में वो एक्सप्लोड होने का कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रहे हैं। माता जी बोले अगर ऑरोविल नहीं बनता तो शायद क्या होता पता नहीं। ऑरोविल उसको न्यूट्रलाइज करता है, हमारा जो स्टुपिडिटी है मातृ मंदिर उसको न्यूट्रलाइज करता है। नहीं तो अभी कब कितना ध्वंस हो जाता जितना न्यूक्लियर बम हमारे पास है। तो आपको पैसा उस समय तक जितना जरूरत है उतना ही आपके पास रखना है, बाकी सब भगवान का काम में लगा देना है, क्योंकि वही सही बैंक है। आपका जितना पंजाब नेशनल बैंक है जो भी है वो सही बैंक नहीं है। बैंक का हालत क्या होता है आप आजकल देखते हैं। लेकिन अगर आप डिपॉजिट कर दिया भगवान का हाथ में, द्रौपदी डिपॉजिट कर दिया, जब शिशुपाल को सुदर्शन चक्र का थ्रू में मार दिए थे उस समय यहां थोड़ा ब्लड आ गया था श्री कृष्ण का। द्रौपदी अपना साड़ी से छोटा सा पीस वहां बांध लिया। भगवान ने बोले कि मैं किसी का ऋण नहीं रखता हूं, तुमको परिशोध करूंगा ही करूंगा। कितना करेंगे, कब करेंगे? जितना जरूरत है उतना करेंगे। उस समय कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपका बैंक कैलकुलेट करता है ना 5%, अगर वो भी कैलकुलेट करते दुशासन जब
किस तरह का समय, वो बोलेंगे तुम इतना दिया था, मैं और थोड़ा इतना दूंगा। क्या हालत होगा आपका। बैंक वही काम करता है, आप जितना दिया उससे 5% ऐड करता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता अलग बात। लेकिन भगवान का जो बैंक है, आप अगर एक चीज आप दे दिया भगवान को, दूसरा स्वयं को बोला तुम खींचते जाओ, मैं तो फैक्ट्री का साथ कनेक्ट कर देता हूं, खींच कर तुम गिरते जाओ। लेकिन कब दिया, पहला अगर दे देता तब तो 30 व्हील ट्रक नहीं था। 30 व्हील ट्रक रहने से भी वहां से आने तक ये काम खत्म हो जाता। बाद में अगर देते क्या होता। तो सही बैंक कौन है, क्या है, बोलिए मत। ट्रू बैंक इज डिवाइन, दैट इज, इसलिए माता जी बोल रहे हैं दोज हु गिव द मनी टू द डिवाइन आर रिच पर्सन्स, दोज हु होल्ड द मनी फॉर देमसेल्फ आर द पोर पर्सन्स। आप पढ़िए, हम लोग रिच है ना पोर है। आप लोग का बैलेंस कितना है बोलिए बैंक में, आप पोर है ना रिच है। इतना फेथ हमारा नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है कि जो भी हो जाएगा भगवान देखेंगे। काम करते जाएंगे, काम में थोड़ा सा ये दिलाएंगे, लेकिन हमारा जरूरत से ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे अपने के लिए। श्री अरविंद ने वो लिख दिया उनका पत्नी को कि मैं कितना इनकम कर रहा हूं वो बड़ी बात नहीं है, अगर मेरा जरूरत से ज्यादा मैं मेरे लिए यूज कर लिया तो मैं चोर हूं। क्योंकि भगवान मुझे वो पैसा दिए थे दूसरों के लिए, सृष्टि के लिए, मदद करने के लिए दिया था। मुझे मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं हड़प लिया अपना एंजॉयमेंट के लिए। मैं चोर हूं, हम लोग भी चोर। आप बोलेंगे नहीं मैं चोर नहीं, मैं इतना इनकम कर रहा हूं, मैं मेरा अधिकार है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक आप जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आप अर्न किए हैं, आपका खर्चा करने का अधिकार है। भगवान का नियम अलग है, आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं है। जो समाज सेवा करते हैं उसके लिए श्री अरविंद क्या लिखे हैं पता है, पढ़े कोई? जो दया भाव होता है किसको हेल्प करते हैं। डकायत का हृदय बिगड़ गया, डकायत का हृदय बिगड़ गया। डकायत क्यों हुआ वो? अरे भाई ज्यादा से जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास क्यों रखा था, वो तो तुम्हारा नहीं था, तो तुम डकायत हो। अभी देने के लिए इच्छा हुआ, अच्छा क्वालिटी है, थोड़ा सा हृदय पिघल गया। हाँ, तो हम लोग पैसा के पीछे जो भागते हैं ना, पैसा दोनों के पास है, भगवान का पास है और भगवान से चोरी कर कर किसका पास है? असुर शक्ति का पास है। जो पैसा का पीछे भागेगा असुर शक्ति उसको पैसा देगा। अगर वो असुर शक्ति पैसा देगा तो हिसाब किताब अच्छा से करेगा, आपको सब देकर ऊपर से टोटली गिरा देगा, उसका नेचर है। जो पैसा का पीछे भागेगा नहीं, सत्य का पीछे भागेगा, उसका पीछे जो पैसा आएगा वो पैसा भगवान से आएगा, वो ही आपका जरूरत के लिए जरूरत। और बाकी जो आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बोल रहे हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आर क्रिएटेड बाय यू। माता जी बोल रहे हैं हमारा जीवन में जो कुछ होता है वो हमारा अंदर का मिरर ही है, हमारा अंदर में जो है उसका मिरर ही है और कुछ नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट मत बोलिए कभी, बोलने से उसको आप स्टेबलाइज करते हैं। आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं ना इमीडिएटली हो जाता है। अगर यहाँ एक व्हाइट स्पॉट है, आप ऐसे ऐसे देखेंगे, उसी समय टीवी में आएगा कुष्ठ रोगी का पहला सिम्टम है व्हाइट स्पॉट। अरे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे होगा, हाँ ऐसे ही लगेगा, अगर नहीं होने से भी लगेगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये कुष्ठ रोग है। वो कुष्ठ रोग अमेरिका में वो सीधा फ्लाइट में आ जाएगा, क्योंकि इन्विटेशन मिल गया उनको। आ जाने के बाद वो कुष्ठ रोग हो जाएगा, नहीं था
आप बोलेंगे मैं ज्ञानी था, देखो पहले से मुझे पता है ये कुष्ठ रोगी। नहीं, आपको पता नहीं था, आप बना दिया। ऑल अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज यू एक्सपेक्ट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए होता है जीवन। और मनुष्य का मन ऐसा है, वो इतना स्पेकुलेट करता है। माता जी को एक बार बोले, एक साधक ने बोला कि इतना डिस्टर्बेंस चारों तरफ में होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, ये सब होता है, अतिमानस शक्ति सफल हो पाएगा क्या जो नया पृथ्वी बनाने के लिए? माता जी बोले स्टॉप योर स्पेकुलेशंस, स्टॉप योर स्पेकुलेशंस। सुपरमेंटल पावर हैज मोर कैपेसिटी देन ऑल दिस डिस्टर्बिंग पावर्स। जितना भी डिस्टर्बिंग पावर है उससे ज्यादा कैपेबल है सुपरमेंटल पावर। तुम क्यों स्पेकुलेट करते जा रहे हो? तुम्हारे काम नहीं है क्या कुछ? हम लोग का काम नहीं है, इसीलिए ज्यादा नेगेटिव स्पेकुलेशन करते जा रहे हैं। और एक प्रश्न है, मां ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनन्य रूप से भौतिक पूर्णता के लिए जी रहे हैं। वे योग कर रहे हैं और तथाकथित योगियों से बेहतर प्रगति कर रहे हैं। माता जी यहाँ किस प्रकार प्रगति का बात कर रहे हैं? दिव्यता की ओर अग्रसर होने वाली प्रगति है या नहीं? मां ने कहा योग जीवन जिन्हें का दावा करना है या नहीं, थोड़ा मायना रखता है। इसका अर्थ क्या है? क्या इसमें दिव्य जीवन प्राप्त होगा? क्या कोई अपना प्रोफेशनल कार्य को दिव्य कार्य के साथ जोड़ सकता है? यदि हां, तो इस दिशा में आवश्यक कदम क्या हो सकता है? The mother said that there are some people who are living exclusively for the material perfection. They are doing yoga and progressing better than the so-called proclaimed yogis. What kind of progress the mother is talking about here? Is this progress leading towards the divine or not? How about this phase? Whether it professes to lead a yogic life or not does not matter. Will this lead to divine life? Can one align one's professional work with the divine work? If so, what could be the necessary step in this direction? माता जी इसके बारे में बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया है, आप लोग सब पढ़ने से पता चलेगा। ह्यूमैनिटी का 3 लेयर्स है। एक है ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी जो कि निम्न जीवन जीता है। दूसरा है हायर ह्यूमैनिटी जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लिव हार्मोनियस मटेरियल लाइफ। दे आर नॉट क्वाइट एनिमल एनी मोर, created a certain harmony in their life and live satisfied with life. They are intellectually very much developed. They may mentally, intellectually become the disciples of Sri Aurobindo, but they don't at all feel the need to change materially. तो पहला जो साधारण व्यक्ति हम लोग जो कामना वासना में जीते हैं वो तो पहला कैटेगरी है, ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। उसका ऊपर और एक कैटेगरी है जो मेटेरियली जीता है, लेकिन मेटेरियल एंजॉय करने के लिए नहीं जीता है। उसको परफेक्शन में आनंद पाता है, ब्यूटी में आनंद पाता है, ये सब उसमें है। माता जी उसके लिए उनके लिए बोले कि ये एक रकम योग है, ये ऑर्डिनरी लाइफ नहीं, वो योग है। उसमें जो डिवाइन क्वालिटीज है उसका साथ उसका अट्यूनमेंट हो जाता है, इसलिए उनका अंदर में आनंद आता है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट है वो डिवाइन के तरफ में जा नहीं पाएगा, क्योंकि ही इज सैटिस्फाइड वेयर ही इज।
जहां है वहीं पे संतुष्ट है, वो अच्छा से श्री अरविंद को समझ सकता है, परफेक्ट डिसाइपल हो सकता है, लेकिन चेंज होने के लिए स्वीकृति नहीं देगा, बोलेगा मैं तो खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, व्हाट इज द नीड फॉर चेंज। तो इसीलिए वो डिवाइन लाइफ तक नहीं जा पाएगा। वो अच्छा लाइफ जिएगा, लेकिन इसी में ये जो एक मीडियम स्टेज में एक लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ है, वहीं पर रह जाएगा। थर्ड जो है उसको बोलते हैं बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। These are rare individuals who are ready to make the necessary effort to prepare themselves for the transformation. They always try to go beyond themselves, whatever attractive life it may be. Those are ready for Sri Aurobindo's yoga, but they are very few. तो थर्ड कैटेगरी है, वो जितना भी अट्रैक्टिव हो, जितना भी सुंदर हो, वो एक ही चीज है, चाहता है कि अपने आप को अतिक्रमण कर भगवान बनना है। भगवान नहीं बनकर जो भी है, जितना भी अट्रैक्टिव है, उसके लिए मीनिंगलेस है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है। जो सेकंड कैटेगरी है, वो डिवाइन तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो अपने आप ही एक बाउंड्री बनाया है, आई एम सैटिस्फाइड विथ माई सेल्फ। वही प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रश्न है, प्रोफेशन का साथ हम मिला सकते हैं क्या? प्रोफेशन बारे में मदर्स दो चीज बोले, एक है साइंटिस्ट, एक है डॉक्टर्स। साइंटिस्ट जिस लेवल में है, वो डिवाइन वर्क का साथ कैपेबल नहीं है। अगर साइंस को डिवाइन वर्क में शामिल होना चाहेगा, माताजी बोल रहे हैं इट विल बिकम ए न्यू साइंस, इट विल बिकम ए न्यू साइंस। लिखे न्यू साइंस मीन्स न्यू साइंस, नो, न्यू साइंस, NEWSENS, न्यू साइंस। उसका काम क्या होगा? इट विल गो बियॉन्ड द माइंड एंड डील विद द माइंड एंड वाइटल फोर्सेस। भविष्य का जो साइंस होगा, वो साइंस अभी का जो मेटल को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर एरोप्लेन नहीं बनाएगा, अपना यूटिलिटी बढ़ाएगा नहीं, अपना डिजायर को ज्यादा फुलफिल करने के लिए यूज नहीं करेगा। इट विल स्टडी द मेंटल फोर्सेस एंड वाइटल फोर्सेस इन कोलैबोरेशन विद द फ्यूचर। फ्यूचर में ये जो फोर्सेस है, उसको कैसा हार्मोनाइज कर उसमें हार्मोनाइज कर पाएगा, उसका स्टडीज वो साइंटिस्ट करेगा। तब उनका रोल है, नहीं तो रोल नहीं है। इसका साथ उनका भी खत्म है। तो वो न्यू साइंस, टोटली एक नया साइंस का काम करेगा। वो क्या करेगा? अपना मन को अतिक्रमण कर मेंटल फोर्स एंड वाइटल फोर्स को, फ्यूचर जो बनता है उसी के लिए कैसा ही इसको यूज करेगा, उसी का रिसर्च पार्ट ये साइंटिस्ट करेगा। तो इसका प्लेस है फ्यूचर में, नहीं तो नहीं। दूसरा है डॉक्टर्स का बारे में। माता जी बोल रहे हैं डॉक्टर्स एग्जिस्ट बिकॉज द डिजीज एग्जिस्ट। बहुत अच्छा बोल, डॉक्टर का एग्जिस्टेंस कहां है? डिजीज है तो इसलिए। फ्यूचर में डिजीज नहीं रहेगा तो डॉक्टर का क्या होगा हालत? वो उनके लिए दूसरा काम है। वो क्या करेगा? बॉडी एनाटॉमी का ऊपर उनका जो नॉलेज है, हायर पर्पस के लिए उसका साथ ट्रीटमेंट करेगा। बॉडी का जो नॉलेज उनका पास है, वो जो हायर अभी ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहे हैं, उसके लिए जो टेक्निकल डिटेल्स है उनका पास ज्यादा है। हम लोग बात बोलते हैं 1 घंटा, लेकिन उनका पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर उनका पास हायर इंस्पिरेशन अगर है, तो ही विल बिकम द साइंटिस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द फ्यूचर बॉडी। फ्यूचर बॉडी के लिए वो साइंटिस्ट हो पाएगा। तो अभी जो प्रोफेशन में आप लोग है, इसमें क्लिंग होकर रहना चाहते हैं, वो तो कोलाप्स हो गया। अभी हर डिपार्टमेंट एक प्रॉब्लम को बेस कर है कि नहीं? बोले जो भी डिपार्टमेंट आप बोले,
पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए है? चोर है। अगर चोर नहीं रहेगा तो पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा क्या? कोरापुट में एक बार चोर में पीट रहा था पुलिस। वो बोले इतना जोर में मुझे पीट रहा, मैं मनुष्य हूं और तुमको क्या अच्छा ट्रीटमेंट करूंगा, तुम जैसा काम किए हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग अगर नहीं रहेंगे आपका डिपार्टमेंट रहेगा क्या? आपका परिवार कैसे चलेगा? हम लोग आपको परिवार चलाते हैं, आप हमारा ऊपर इतना खपत क्यों होते? उनको भी समझ में आ गया, सही सत्य है। हम लोग अगर ज्यादा उपद्रव करते हैं आपका प्रमोशन होता है, हम लोग अगर साइलेंट रह जाते हैं आपको कुछ नहीं मिलता। हम लोग का आपको ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए, हमको पीटते हैं क्यों? तो अभी का जितना भी डिपार्टमेंट जो प्रोफेशन आप बोल रहे हैं वो प्रोफेशन नहीं रहेगा। आप अगर उसी में रहना चाहेंगे, वो जब गिरेगा उसका साथ आप भी गिरेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो थे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया वो ऊपर में ऐसा रह गया क्या तैर कर? उसका साथ गिर गया, मर गया। तो अभी का जो प्रोफेशन है उसका फ्यूचर नहीं है। अगर आप नया प्रोफेशन बना पाएंगे जो प्रोफेशन प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं है, तब वो प्रोफेशन आगे जाएगा। बाकी प्रोफेशन कुछ भी नहीं रहेगा। एक समूह स्वाभाविक रूप से भक्ति का प्रति झुकाव रखता है और सभी प्रकार ज्ञान गतिविधियों से बचता रहता है। समूह में एक नया सदस्य शामिल हुआ जिसका स्वाभाविक झुकाव ज्ञान की ओर है। वो समूह का साथ थोड़ा असहज महसूस करता है। ऐसी स्थिति में समूह में सामंजस्य स्थापना करने के लिए दोनों का ओर से क्या किया जा सकता है? One group is naturally inclined with devotion and avoids all kinds of knowledgeable activities. A new member joined in the group whose natural inclination is with knowledge. He feels a little uncomfortable with the group. In such situation, what should be done for both sides to establish harmony in the group? एक्चुअली क्या है कि श्री अरविंद बोल रहे हैं कि श्री अरविंद योगा कोई एक साइड में जाने से नहीं होगा। ईशोपनिषद में लिखा है कि भक्ति, कर्म एंड ज्ञान आर नॉट थ्री बट थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द वन। ईशोपनिषद में बोला गया है। श्री अरविंद इसको ही स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं, श्री अरविंद योगा हार्मोनाइजेस दिस थ्री इनटू वन। Knowledge gives protection to the devotion. Devotion without knowledge is intense but blind and often dangerous, which gives rise to superstitions and make us tamasic. तो ज्ञान का बिना भक्ति अंधविश्वास का तरफ में चला जाएगा, इमोशन हो जाएगा और बहुत डेंजरस भी हो जाएगा। ज्ञान जरूरत है। नॉलेज फाइंड्स इट्स परफेक्शन इन कर्म। नॉलेज अगर काम का साथ जुड़ेगा नहीं तो परफेक्ट नहीं होगा। एंड विदाउट नॉलेज आवर वर्क इज बॉन्डेज। नॉलेज का बिना जो काम आप करते हैं वो आपको बांध देगा, फ्रीडम नहीं मिलेगा नॉलेज का बिना, एंड लिबरेशन विल बिकम डिफिकल्ट। अभी नॉलेज विदाउट डिवोशन क्या होता है देखिए। जो नॉलेज के लिए चाहता है लेकिन डिवोशन नहीं चाहता है। नॉलेज विदाउट डिवोशन फीड्स द ईगो एंड दस इंपेयर्स द डायरेक्शन ऑफ लिबरेशन। तो हमारा अंदर में ईगो बढ़ा जाएगा और लिबरेशन का रास्ते में खड़ा हो जाएगा। डिवोशन ब्रिंग्स द जॉय टू द वर्क। नॉलेज एंड भक्ति रिमेन्स इम्परफेक्ट एंड इनकम्प्लीट विदाउट वर्क। तो इसमें आपको पता चलता है अगर हम लोग का अंदर में भक्ति है बहुत अच्छा है,
अगर हमारा अंदर में ज्ञान का प्रेरणा है बहुत अच्छा है, अगर कर्म करने के लिए इच्छा होता है बहुत अच्छा है, लेकिन ये तीनों का अगर अलग कर देंगे तो कहां गिर जाएंगे पता नहीं। तो जिसका पास ज्ञान है या ज्ञान के लिए प्रेरणा है, उसका अंदर में भक्ति कर लिए वो भी इंपॉर्टेंस देना है। जिसका अंदर में भक्ति है उसको उसका अंदर में ज्ञान के लिए भी प्रेरणा आना चाहिए। ये दोनों कर्म करना चाहिए। ये तीनों को हार्मोनाइज अगर नहीं करेंगे तो कहीं पे आप गिर जाएंगे पता नहीं।